शेख जी क्या कहना चाहेंगे सर? जनाब, क्या हाल चाल है आपके? बड़ी देर बाद बात हुई। मैं तो आपसे इंतजार कर रहा था डैनियल हकीकत के बारे में अपना ओपिनियन देने के लिए। हाँ हाँ हाँ। कहें। बड़ा वो आर्ग्यूमेंट तो उसके पास कोई नहीं था। वो डिसएग्री तो किसी बात से नहीं कर रहा था। उसको सिर्फ ये था कि जो बातें आप कर रहे थे, जो जो फ्लॉज आपको बता रहे थे, उसको अच्छे नहीं लग रहे थे वो नहीं उसके। मैंने तो हाँ नहीं उसमें तो देखें ये है ना कि अब ये देखो ये इतने जाहिल लोग हैं। ये देखो वो कह रही है हार्वर्ड का फिजिसिस्ट है। वो फिजिसिस्ट नहीं है, वो उसने हार्वर्ड में फिजिक्स की डिग्री ली है। मैंने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में आईटी की डिग्री ली हुई है। इट मींस नथिंग। और अगर यही बात है तो मेहरू आपने क्या किया है? आप पंजाब यूनिवर्सिटी में गई हो या मंडी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में गई हो? किधर गई हो आप है? बस ये बेचारे, इनको असल में पता क्या है, छोड़ो बाकी सारी बातें छोड़े। असल में इनको सबसे बड़ी तप ये है कि एक तो मैंने उसको मानी झुकते हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर। एक तो इनको, क्योंकि मैंने ये पहले ही कहा था ये इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन नहीं है, ये एक्सपोजे है, ये सिर्फ शुगल लगाना। ये शुगल लगाना और शुगल ही लगाने थे मैंने इसमें, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आपके सामने कोई कह दे कि भाई बच्ची के साथ शादी, 9 साल की बच्ची के साथ शादी करना ठीक है, जो मर्जी रैशनलाइजेशन दे दे, वो जो मर्जी वजह दे दे कि देखो जी फर्टिलिटी रेट गिर रहा है क्योंकि औरतें बांझ होती जा रही हैं, क्योंकि औरतें 30 साल की उम्र में शादी करती हैं, शायद जितनी जल्दी करेंगी उतना बेहतर है। जब इसके ऊपर आपको रिबटल देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देखें लोग उसको मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई हमसे आके बात करें, आपके क्या ख्याल है। मुझे हालांकि किसी एथियस्ट से, किसी क्रिश्चियन चैनल ने मुझे नहीं इनविटेशन दिया कि आप क्योंकि मेरा कोई व्यू ही ऐसा नहीं है। मैंने वही कहा, इतने बेवकूफ हैं वो। मैंने एक उसको क्विक विटेड जवाब दिया कि जब वो तप गया ना, वो कहता मेरे से ही सारे सवाल पूछे जा रहे हो, इससे क्यों नहीं पूछते? तो मैंने कहा मेरे से लोग इसलिए सवाल नहीं पूछ रहे क्योंकि मेरे कॉमन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। मेरे आर्ग्यूमेंट में कोई ऐसी बात है ही नहीं लोगों को तंग करने वाली। तो उस पर जो मॉडरेटर था वो भी हंस पड़ा क्योंकि मेरी हाजिर दिमागी पे। तो उसको उसको टोटा लगा के वो कह रहे हाँ हाँ देखो इसका मॉडरेटर भी इसके ऊपर हंस रहा है, और बेवकूफों मेरे साथ हंस रहा है मेरे हाजिर दिमागी के ऊपर, लेकिन वो पागल है। ये बेचारों की कजन मैरिजेस से पता नहीं इन लोगों के दिमागों में, मैं मुझे अफसोस यही होता है। ये सारे इंग्लैंड के हैं, ये असल में सारे इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लैंड के, ये जो आपके ब्रैडफर्ड के और इलफर्ड के और ये बर्मिंगम के, ये उधर के सारे बेचारे ये शीशा पीते हैं रात को, बीएमडब्ल्यू लेते हैं, अम्मी अबू के घर साथ रहते हैं, 35-35 साल की इनकी शादियां, पाकिस्तान से कजन ला के शादी करते हैं। दैट्स द क्राउड वी डीलिंग विद। तो इतने बेवकूफ। सो ये असल में इनको तब भी इस बात किया कि पोस्टेड प्रॉफिट के साथ जो इनकी डिबेट हुई थी, उसमें पोस्टेड प्रॉफिट थोड़ा बेचारा ज्यादा सीरियस था, वो थोड़ा गुस्से में आ गया, उसने 1-2 दफा म्यूट कर। इधर वो काम हुआ ही नहीं। इधर तो मैं कहा बस शुगर लगाओ इनका। नहीं तो यू आर तो अच्छी तरह पर मैं आई वाज मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब बड़ा अच्छी तरह प्रिपेयर किया। यू यू प्रिपेयर्ड इट वेरी वेरी गुड। आई मेरे ख्याल में तो टाइम लगाया प्रिपेयर करने के लिए। उसका उसका ये कहना था कि जो इस्लाम की जो खीर है वो सेक्युलर ह्यूमन राइट्स की खीर से बेटर है। जब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं ये तो आपका दूर ही फटा हुआ है, उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता। वो नहीं करना चाहता ना, वो असल में उसका मकसद था ह्यूमन राइट्स के ऊपर अटैक करे, क्योंकि इस्लाम को डिफेंड नहीं किया जा सकता। अब ये देखो इतने बेवकूफ है। इमरान खान का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो इस पर्ची को बदनाम किया हुआ इमरान खान ने, वो बेवकूफ। और वो भी स्क्रिप्ट से पढ़ रहा था। उसकी जाके वीडियो देखो। डिबेट होते ही ऐसे है। जो डिबेट का जो फॉर्मेट होता है, तुम लोगों ने तो बेचारे वही फिर मंडी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में गए होगे, तुम्हें पता नहीं। डिबेट जो होती है, डिबेट के जो रिबटल्स होते हैं, जो मोनोलॉग्स होते हैं, वो रिटन होते हैं। ये पूरी दुनिया में होता है। यूएस प्रेसिडेंट जो होता है वो भी आगे से उसके टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा होता है। ये होता ही इस तरह। आपके खान साहब ने भी इस दफा जो यूएनओ की स्पीच दी है, ही वाज आल्सो रीडिंग इट ऑफ द टेलीप्रॉम्प्टर दिस टाइम। जो पहले ही उनके जो हिस्सा था ना, खान साहब का भी, वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे। एंड में जो तालिबान वाला वो उन्होंने पढ़ा, क्योंकि आप पता कर चल जाता है आपकी जो जो उनकी वो डिलीवरी थी ना, उसमें थोड़ा बहुत स्लो हो गया था, सोच सोच के बोल रहे थे। और वो भी पढ़ा हुआ, लेकिन जो जो कन्वर्सेशन होती है वो ऑफ द स्क्रिप्ट होती है। तो ये इतने बेचारे बेवकूफ लोग हमारे, इनकी, यही मैं कहता, इनकी एजुकेशन इतनी खराब कर दी इन्होंने। हमने पता नहीं कहाँ पे, वेयर डिड दे गो रॉन्ग, और ये बेड़े गर्क कुएं में, और ये अब होते रहेंगे इन बेचारों के। अब ये देखो। दूसरे ना वो
इस्लाम की स्लेवरी के लिए वो तो फाइन है, स्लेवरी से कोई प्रॉब्लम नहीं समझता, पर उसने लोडी उससे को भी नहीं गलत समझता। उसे भी उसने ना वाटर डाउन करने की कोशिश की। उसने इब्न अरबी का हवाला दिया है जिसे कि हाँ। सब हेरेटिक मानते हैं। हम्म। कहता इब्न अरबी कहता है कि इमाम जो है वो गुलामों को जरूरी नहीं है उनको छोड़ सकता है। वो इब्न अरबी को घुसेड़ दिया उसने, हेरेटिक को, जिसको सब मुसलमान जो है मोस्टली जूतियां मारते हैं उसे। हाँ It इतने was अभी, great. हाँ ये नहीं, जब ये पॉइंट अब देखें, ये मेरे जहन में नहीं था, लेकिन ये जो डिबेट का जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मैंने ये नोटपैड में 15 पॉइंट्स लिखे थे, मैं 4 या 5 एड्रेस कर सका मैं सिर्फ, क्योंकि वो डिबेट का फॉर्मेट नहीं होता, ओपन कन्वर्सेशन में आप कर सकते हैं ये। और हम जी जो जहां पे हम जो बात करते हैं लोगों से, मेरी उसमें ट्रेनिंग भी ऐसी है कि पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं, बजाय इसके 5 पॉइंट मार दिए, उनमें से 1 पॉइंट बंदा रिस्पॉन्ड करे। लेकिन बट इवन देन दैट इज गुड इनफ। मैं यही कह रहा हूं, मुझे फायदा ही बड़ा है, ये तो सारे भाग गए हैं। मैं तो समझ रहा था जी, अगर ये वाकई समझते ना ये जीत गए हैं, तो ये मुझे डिबेटों का चैलेंज करते। वो एक ने हल्की फुल्की फूसी मारी है। नहीं बहुत वो भी नहीं बहुत कर अच्छा। रहा, वो भी नहीं कर रहा। वो कहता मैंने ये बात तेरे से इस बात पे डिबेट करनी है कि तू उसकी बहन को बीच में क्यों लाया। अब इसके ऊपर क्या डिबेट करोगे भाई? मैंने एक स्टेटमेंट देनी थी, दे दी है, दैट्स इट। मैं आगे उसके ऊपर आगे नो कमेंट है उसके बाद। लेकिन ये अब ये जॉर्ज ऑरवेल, थैंक यू वेरी मच, वो कह रहे हैं मसला इस बात का नहीं है कि आपने जुगते मारी हैं, मसला इस बात का है कि आपने बाद में ये नहीं कहा बैठो बैठो ले हाथ डाला। जफरी खान का बड़ा मशहूर है। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ यू, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ यू। थोड़ा एक्सपीरियंस भी हुआ है आगे की डिबेटों के लिए, प्रिपेयर्ड वेल। कन्वर्सेशन जो है मैंने करनी, कन्वर्सेशन है, डिबेटों का तो कोई मजा ही नहीं है। डिबेटों में यही होता है, छुप जाते हैं फॉर्मेट के पीछे। एक छोटी सी बात पर्सनली नहीं चाहिए। आई थिंक यू गॉट अ लिटिल बिट पर्सनल। नहीं आप नहीं देखें आपकी बात ठीक है। मैं फिर आपको ये बता रहा हूं कि इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये फिर वही वाला काम हो जाएगा जिस तरह डैनियल ने ओन गोल किए ना, उस तरह मेरा भी ओन गोल हो जाएगा। लोग कहेंगे आप अपने आप को आप जस्टिफाई कर रहे हैं इसको। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये अब मैं उसकी जात तक मैं बात कर रहा हूं। आप कह रहे हो उसकी जात पे पर्सनल नहीं होना। ऐसे लोग अगर इनके हथे मैं चढ़ जाऊं, ये मेरा गला काटेंगे। ये अपने मुंह से कहते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं गला काटने के बाद आपकी औरतों को हम लोंडी बनाएंगे, ऐसे लोग जब ये लोंडियों की हक में बात करते हैं, ऐसा लोग, मैं हकीकत चूं, उसकी फैमिली की बात नहीं कर रहा, हकीकत चूं की, डैनियल हकीकत चूं की। आप देखें अगर कोई यजीदी लड़की वो डिबेट देख रही हो, क्या उनके लिए ये पर्सनल नहीं है? ये एक बंदे की पर्सनल की बात नहीं है, हजारों लड़कियां जिनको लोंडियां बनाया गया। ये बड़े फखर से कह रहा हूं, कोई बात नहीं है। वो बच्चियां जो बच्ची की उम्र में 9-10 साल की उम्र में जिनकी शादी होगी मर गई, या उनके लवाहिकीन को पता है, या वो उन्होंने सफर किया, जब ये फखर से कह रहा है कि उनके साथ, क्या अगर वो सुनती है उसके लिए पर्सनल नहीं होगी ये बात? सो प्लीज मुझे डैनियल की हद तक ये ना कोई कहे कि भाई आप इसके साथ, जंग जब लड़ी जाती है ना, तो अब सवाल ये नहीं कि हारिस साहब कितना नीचे जाएंगे, सवाल ये नहीं कि हारिस साहब को नीचे जाना चाहिए या नहीं, सवाल ये कि हारिस साहब कितना नीचे उनके लेवल पे गिरोगे। उसकी भी मेरी लिमिट है जो मैं तय करूंगा। यानी फर्ज करें अगर हमारी जंग होती है कबीलों की, हकीकत चूं कहते हैं मैं चढ़ जाता हूँ, मैं गला भी काटेगा, मेरी औरतों को लोंडी भी बनाएगा, ये उनका वर्ल्ड व्यू है, वो कहता है अपने मुंह से, फखर से कहता। बिल्कुल ठीक है। मेरे हथे ये चढ़ेगा, मेरे हथे चढ़ेगा, मैं इसको 2-3 जुगते ही मारूंगा। शायद हजरत मोहम्मद का कार्टून बना के इसको दिखा के थोड़ा छेड़ू, लेकिन मैं इसकी उंगलियां नहीं काटूंगा, मैं इसकी औरतों को लोंडी नहीं बनाऊंगा, मैं इसका सरतन से जुदा नहीं करूंगा, इवन उसके बावजूद, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा हूं। लेकिन एथिकली तो ये भी बात ठीक नहीं कि आप इसको क्यों छेड़ रहे हो, हजरत मोहम्मद का कार्टून क्यों दिखा रहे हो, बट आई माइट डू अ लिटिल बिट। तो ये जो मैंने जो उसकी दिमागी, और मेरा मकसद उसको, ये इसमें मकसद भी ये नहीं था कि इसको मैं पर्सनल होके, मेरा मकसद ये है कि मैं इसके दिमाग का साइको एनालिसिस करूं। जब एक बड़ा मशहूर स्टडी है ये, ह्यूमनाइजिंग हिटलर, हिटलर को ह्यूमनाइज करके देखो कि ये तो कहना बड़ा आसान है, ये पागल है पागल है पागल है, लेकिन ह्यूमनाइज करके देखो कि उसकी जिंदगी में क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो ये बन गया। स्टालिन के ऊपर भी ये किया जाता। तो उस तरह ये तो इसकी इतनी काबिलियत नहीं है कि ये किसी मुल्क का अमीर बन जाए, बादशाह बन जाए, लेकिन अगर ये बन जाता है तो लोग तो इसको साइको एनालिसिस करेंगे। क्या आपकी जिंदगी में ऐसी चीज है? तो मैं सिर्फ इसकी हद तक इसका साइको एनालिसिस कर रहा हूं। मेरा
कोई उसमें नहीं है कि मैंने कोई उसकी फैमिली के बारे में तो कोई बुरी बात नहीं की। तो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं फिर भी समझता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आप लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ। सुजाना ने बड़ी क्रिटिकल वीडियो मेरे पे भी बनाई है, आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि आप लोग एक प्रिंसिपल, उसका क्या पॉइंट था? नहीं, उसे यही बातें की जो आपने की, आप लोग एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन के साथ आ रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे गंदे लोगों के साथ जिनके अपने प्रिंसिपल नहीं है, अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो जिन लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं, उसको डील करने के लिए उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा घी निकालने के लिए। सो दैट्स द पॉइंट। चलें, ठीक है। इट सीम्स लाइक ना इस तरह की डिबेट जैसे कि एक फ्लैट अर्थर के साथ डिबेट होती है, उसकी तो जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली, यू कैन डिबेट विद द फ्लैट अर्थर। मैं आपको बता सकता हूँ, आप देख सकते हैं उसमें कि वो एक वो बड़ी मजे की डिबेट है, 3 साइंटिस्ट बैठे हुए 3 फ्लैट अर्थर्स के साथ। वो साइंटिस्ट बेचारे कोई रिबटल नहीं दे पा रहे। क्या करें हम? क्या आप करेंगे कोई आता मैं प्रूव करूं फ्लैट अर्थ है? नो, थैंक यू वेरी मच। तो यही थी, यू नो, अपने आप को उसने मजाक उड़ाया। ऑलराइट, प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।